हिंदुओं की दुकानों में आग लगा दी गई है। बच्चे और महिलाएं बिलख बिलख कर रो रहे हैं। हर तरफ केवल आग है और उस आग में जले हुए कई अरमानों के जले हुए राख पड़े हैं। हर तरफ खौफ का माहौल है और शांति प्रिय धर्म के लोग अपने अशांत रूप के साथ बांग्लादेश के हिंदुओं को जला रहे हैं। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के दुकानों को नस्ते-नाबूद किया जा रहा है। लेकिन अपने अरमानों को आग में जलता देखने के बाद भी बांग्लादेश के हिंदू कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अपने हिंदू नागरिकों पर लगातार हो रहे अत्याचार को देखने के बाद बांग्लादेश की सरकार चीर निद्रा में सो गई है। बांग्लादेश की सरकारों पर कट्टरवाद का चश्मा इतना हावी हो गया है कि उसके अपने ही देश के अपने ही नागरिकों पर हो रहे अत्याचार तनिक भी दिखाई नहीं देते। और अब इसी कड़ी में बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमला करने का नया पैटर्न कट्टरपंथियों द्वारा अपनाया गया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बता रहे हैं इस कहानी में। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपके साथ मैं हूं नीलांबर पाठक और कैमरे के पीछे खड़े हैं विशाल। माँ भवानी डेकोर अच्छा टाइल्स बेचती है। अगर आपको अपने सपनों का घर बनाना है, तो आप माँ भवानी डेकोर आइए और अपने घर के लिए टाइल्स लेके जाइए। अब लौटते हैं खबर की ओर। दरअसल बांग्लादेश में मुस्लिम धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं। वहां के हिंदुओं की संख्या बहुत कम है। लिहाजा उन्हें सालों से कट्टरपंथियों के डर के साए में जीना पड़ता है। और अब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू शिक्षकों पर हमला किए जा रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक शिक्षक छाती पीट पीट कर रो रहा है। साथ ही इस वीडियो में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों द्वारा उस शिक्षक के ऊपर किए गए बर्बरता को साफ देखा जा सकता है। इस पूरे मामले पर बांग्लादेश के सोशल एक्टिविस्ट निर्मल चटर्जी कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के नए पैटर्न अब सामने आ रहे हैं। सांप्रदायिक तत्व खासकर हिंदू शिक्षकों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में हम लोगों की ना स्वतंत्र जांच होती है और ना ही यह जांच समय पर पूरी की जाती है। उसके बाद इस पूरे मामले पर जिहाद वाच के लेखक और इस्लामी चरमपथ पर नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक रॉबर्ट स्पेसर कहते हैं कि यह तो बिल्कुल साफ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो पूरे के पूरे तौर पर धर्म से प्रेरित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश में भारत की तरह ही संविधान और धर्मनिरपेक्षता है। बांग्लादेश के संविधान के मुताबिक बांग्लादेश एक इस्लाम देश है। बांग्लादेश के संविधान के मुताबिक इस्लाम बांग्लादेश का आधिकारिक धर्म है। हालांकि बांग्लादेश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की भी चर्चा की गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में इस्लाम धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं। लिहाजा वहां पर मुसलमान हिंदुओं के धार्मिक आजादी को लेकर हिंदुओं पर हमला करते हैं और इससे बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिलता है। यहाँ के राजनीतिक पार्टियां भी इसमें कम नहीं हैं। चुनाव के समय में राजनीतिक पार्टियां वोटों के लिए ध्रुवीकरण करती हैं, आए दिन हिंदुओं पर हमले करवाती हैं। खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए कई कोशिशें की है। शायद यही वजह है कि शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद से ही बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुख्य जिम्मेदार जमाते इस्लाम के समर्थक बताए जाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी को हटाने के लिए उनकी जमीनों पर मुसलमानों द्वारा कब्जा किया जाता है। आंकड़ों पर यदि ध्यान दे तो बांग्लादेश में साल 2013 से साल 2021 तक हिंदुओं पर 4000 से भी ज्यादा बार हमले हुए हैं। हिंदुओं के 1642 घरों और 456 दुकानों को निशाना बनाया गया है और कट्टरपंथियों द्वारा किए गए इस हमले में 13 हिंदुओं की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 1100 हिंदू कट्टरपंथियों के हिंसक झड़प के कारण घायल हो चुके हैं। हालांकि बांग्लादेश के जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता इस आंकड़े को काफी कम बताते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों, मूर्तियों तथा पूजा स्थलों में तोड़फोड़ के लगभग 2000 मामले प्रकाश में आ चुके हैं। अगले 1.5 साल बाद बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बांग्लादेश की सरकार को अपने ही देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की कोई फिक्र नहीं है। बांग्लादेश के स्थानीय मानवाधिकार कार्यकर्ता राणा दासगुप्ता के अनुसार बांग्लादेश के हिंदुओं को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। कट्टरवादी समूह और राजनीतिक पार्टियां पहले से ही इन हमलों में शामिल हैं। इनका मकसद हिंदुओं में इतना खौफ पैदा करना है जिससे वे देश छोड़कर कहीं और चले जाएं। लेकिन अब सवाल है कि क्या बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता और संविधान महज एक छलावा है? क्या बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की कोई नहीं सुनने वाला? क्या बांग्लादेश के अल्पसंख्यक ऐसे ही लाचार और बेसहारा रहेंगे?
आप क्या सोचते हैं इस पूरे रिपोर्ट के बारे में? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक कर लें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।